उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो प्रार्थना समाज है और वेद समाज है, इसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक, हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन स्थापित होने लगे। क्यों हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है, धार्मिक आंदोलन शुरुआत करने का, सामाजिक आंदोलन शुरुआत करने का आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में बात कर लिया है। आप वहाँ से इस क्लासों को स्टार्टिंग से देखें तभी समझ में आएगा। आज हम बात करने चल रहे हैं कि 1857 का जब समय था कि प्रार्थना जो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की बागडोर को संभालने के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन के हाथ में ब्रह्म समाज की बागडोर दे दी। 1857 में समय बीतते गया और समय बीतने के बाद जब 1865 में देवेंद्र ठाकुर और देवेंद्र नाथ टैगोर कह लीजिए या ठाकुर कह लीजिए, उनके बीच और केशव चंद्र सेन के बीच जब विवाद हुआ तो दोनों विवादों के बाद ब्रह्म समाज पहली बार दो भागों में 1865 में टूट गया। तो जो केशव चंद्र सेन का समाज बना वो नया समाज था आदि ब्रह्म समाज, और जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे इनका समाज ब्रह्म समाज ही कहलाया। अब केशव चंद्र सेन के एक पत्रिका 1861 में प्रकाशित हुई, इंडियन मिरर। इन्हीं के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किनके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। केशव चंद्र सेन कौन थे? हमने बताया कि 1857 में पहली बार इनको ब्रह्म समाज के हाथों में, ब्रह्म समाज जो था उसकी बागडोर मिली थी इनके हाथों में संभालने के लिए, लेकिन ये 65 में फिर विवाद हो गया तो वहां से दो भागों में बट गए। इनका जो समाज था केशव चंद्र सेन का, वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, वेद समाज की स्थापना मद्रास यानी आज का चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास था, वो वहां पर वेद समाज की स्थापना हुई। महाराष्ट्र बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो ये पूछे जाते हैं कि जो वेद समाज है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी या कौन किया था। आइए उसी को देखते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हम कि वेद समाज, जो वेद समाज था क्या था, वेद समाज। वेद समाज की जो स्थापना थी ये 1864 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वेद समाज के, ये थे श्री धरालू नायडू। कहाँ हुआ था? मद्रास, वर्तमान का चेन्नई। ठीक, और ये किनके प्रयासों से हुआ था? तो याद रखेंगे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन जिनका समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जो ब्रह्म समाज से टूट करके बना हुआ था। ठीक, तो इन्हीं के प्रयासों से प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र बंबई में, और इधर तमिलनाडु के मद्रास में वेद समाज की भी स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना जो हुई थी 1864 में श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। ठीक, यही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाया। क्या कहलाया? दक्षिण भारत का समाज कौन ब्रह्म समाज कहलाया? यही वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक, जैसे उत्तर भारत में ब्रह्म समाज चलाया गया विभिन्न जगहों पर, बंगाल के क्षेत्रों में, पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जब वेद समाज चला तो उसको ब्रह्म समाज से तुलना की गई। आगे की तरफ देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में हुई थी। जब 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं आत्माराम, कई बार एसएससी की परीक्षा में जाकर के पूछा जा चुका है, क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक, इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र बंबई में हुआ था। ठीक, इसके जो सहयोगी थे, ये प्रार्थना समाज का जब गठन किया जा रहा था उसमें जो सहयोगी थे, इनके सहयोगी थे धोदो केशव कर्वे जो थे, इन्होंने स्थापना किया था। एक कुछ चीजों की स्थापना किए थे। क्या क्या किए थे? स्टार बना करके लिख लेंगे इन दोनों चीजों को, कि 1894 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना किया था। कहां पर? पूना में। कौन किए थे? धोदो केशव कर्वे, जो सहयोग किए थे किसमें? प्रार्थना समाज के गठन में सहयोग किए थे। इसके बाद 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। कहां पर? पूना में। ठीक, प्रार्थना समाज का जो विस्तार माना जाता है पंजाब तक के क्षेत्रों में हुआ, तो पंजाब तक के क्षेत्रों में जो विस्तार का श्रेय दिया जाता है वो मान्यवर दयाल सिंह को जाता है। किसको? दयाल सिंह को जाता है। इन्होंने स्थापना किया था इसी प्रार्थना समाज की विस्तार हेतु। एक इन्होंने दयाल सिंह के नाम से ही दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की गई पंजाब में।
ये रहा, अगली बार में फिर हम आपको सामने अगली कक्षाओं में मिलेंगे। किसके भारत के अंदर जो 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में लेकर के आपसे मिलते हैं अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए इतना ही, मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहां से जुड़कर आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।